पे आपका फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। और आपको आपकी फोन की स्क्रीन में दिखाई भी दे रहा होगा, यानी कि एक नजर सब कवर। और ये कब होने वाला है, तारीख देख लेना दोस्तों, 22 जुलाई को। 22 जुलाई को सुबह, या आप इसे दोपहर बोलते होंगे, 12 बजे लाइव पहुंच जाना सारे। लगभग 10 से 12 घंटे की मैराथन क्लास चलेगी दोस्तों। और जो भी विद्यार्थी नए जुड़ते हैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, सेशन को शेयर करें। जो भी चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। इसी प्रकार का कंटेंट आपको एक चाणक्य विद्या पीठ यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, यानी कि अपने परिवार में मिलेगा। और आगामी भर्ती की अगर मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, मेरे डिफेंस के विद्यार्थी, मेरे छोटे भाई छोटी बहन जो आर्मी की तैयारी कर रही है, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आने वाली एसएससी, जीडी, रेलवे और धमाकेदार दिल्ली पुलिस के विद्यार्थी जितने भी हैं, उनके लिए मैं स्पेशल आपके लिए एप्लीकेशन बैच लेके आऊंगा। यूट्यूब भी आपको फ्री में प्रोवाइड करवा जाएगी, यूट्यूब पे भी आपकी क्लासेस चलेगी, एप्लीकेशन पे भी क्लासेस चलेगी, आपके लिए बुक भी मिलेगी, नोट्स भी मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगी, डेली की क्यूज भी मिलेगी, आपको मॉडल पेपर भी करवाए जाएंगे और प्रीवियस ईयर ओल्ड पेपर भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ये सारी बातें मैं आगामी भर्ती, जैसे दिल्ली पुलिस, जो विद्यार्थी आर्मी की तैयारी करता है, तो मेरा एक ही उद्देश्य है दोस्तों कि अब की बार 2023 में आपके घर में आपकी एक गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि आपके माता पिता ने सपने देख रहे हैं, अब टाइम आ गया सपने पूरे करने का। क्योंकि 2023 और 2024 में इतनी वैकेंसियां है दोस्तों कि उसके बाद आने वाले 2-3 साल के अंदर इतनी वैकेंसियां नहीं होनी। इसका कारण क्या है? मोदी सरकार, इलेक्शन सर पे होना। समझ रहे हो मेरी बातें? सेशन को शेयर करें भाई दबा के। फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर इस क्लास की आप पीडीएफ चाहते हो दोस्तों, दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, वहां से हेल्प ले सकते हो। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, आप टेलीग्राम को डाउनलोड कर लो, आपको सारी व्यवस्था मिलेगी दोस्तों। सभी को वॉइस आ रही है क्या भाई? फटाफट से बताइए। नवीन हमारे साथ जुड़े हैं, परमवीत कौर जुड़े, हेलो सर, नमस्कार। एक बार सारे मिलकर सेशन को शेयर करो भाई। जिसने अभी तक अपनी क्लास को शेयर नहीं किया वो शेयर करे। और कल यानी कि 22 जुलाई को होगा तांडव दोस्तों। क्या होगा? तांडव। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। वॉइस वीडियो क्लियर दोनों है? ओके है दोनों? चलो बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर, लेट नहीं करते दोस्तों। देखो इस वाली क्लास में संपूर्ण जीके होगा, जिसमें चंडीगढ़ का जीके करवाऊंगा, करंट अफेयर करवाऊंगा, स्टैटिक जीके, स्पोर्ट्स का, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो आपका इंपोर्टेड, यानी कि हमारा टारगेट क्या है, 50 में से आपके 50 में से कम भी आपके 40 प्लस का स्कोर गेन करवाना है। देखो यहां लिख रखा है, और इतिहास में यह पहली बार होगा दोस्तों, ये और ध्यान दे लेना। चंडीगढ़ पुलिस के लिए जो जीएस की क्लास बनने वाली है 10 से 12 घंटे की, ये यूट्यूब के इतिहास में पहली बार होगा, उठा के देख लेना। और मैं दावा करता हूं दोस्तों, जब आप 23 जुलाई का पेपर लगा के आओगे तो वाकई में आप बोलोगे कि सर आपके 10 घंटे की क्लास ने हमारे भैया बहुत सारे क्वेश्चन सही करवाए दोस्तों। अगर ट्रस्ट बनना है आपका मेरे ऊपर, तो अभी से आप इस चैनल को, अपने परिवार को अधिक लोगों तक शेयर करें दोस्तों। और हमारे ग्रुप में, टेलीग्राम में, हमारे हेल्पलाइन नंबर से अभी से जुड़ जाओ। क्योंकि आने वाली हर भर्तियों की इंफॉर्मेशन, सिलेबस, रणनीति, किस प्रकार तैयारी करनी है सारी, क्योंकि अब की बार 2023 में गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, वो चाहे चंडीगढ़ पुलिस की हो चाहे किसी की हो। मेन टारगेट पहले चंडीगढ़ पुलिस। तो अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे, कुछ और है इसमें, देख लेता हूं एक बार मैं। आज भाई साहब देखिए प्रश्न क्या दिया गया, अच्छे से समझना प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर किसका बताना है? आरबीआई का। किसका बताना है दोस्तों? आरबीआई का गवर्नर बताना है मेरे भाई। सेशन को शेयर कर दो भाई, ऐसे मजा नहीं आने वाला, ऐसे मजा नहीं आने वाला भाई साहब। अधिक से अधिक शेयर करें भाई साहब, बढ़िया सेशन चलेगा, टेंशन नहीं लेने का, पार्ले मुनैको खाने का।
देखिए स्वतंत्र भारत का पहला आरबीआई का जो गवर्नर था वह था सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। तो राइट उत्तर यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए इसका बिल्कुल राइट रहेगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं भाई साहब। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था? क्या कह रहा है कि सर एसबीआई का प्राचीन नाम क्या था? एसबीआई का प्राचीन नाम। और एसबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1 जुलाई 1955 में। और एसबीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहां है? तो आप बोलोगे सर मुंबई में। और एसबीआई बैंक के वर्तमान में महानिर्देशक कौन है? दिनेश कुमार खारा, दिनेश कुमार खारा दोस्तों। एक क्लास में अच्छा स्कोर हो सकता है क्या 22 जुलाई को? भाई बिल्कुल, जब होगा तभी तो। कौर साहब टेंशन नहीं लेने का। और अभी बोलता हूं, अपने फोन की स्क्रीन की रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हो। ये 9 साल का अनुभव बोल रहा है। और देख लेना क्लास में पेपर दे क्या होगा तब। भाई साहब ये बच्चे ही तो पढ़ाए हैं, करे क्या है। हाँ, तो यहां का राइट उत्तर क्या होगा? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले बोलते थे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब होती है? 1927 में। बाद में इसका नाम क्या डाल दिया गया? एसबीआई नाम डाल दिया गया, जिसका हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में दोस्तों। और भारत में सर्वाधिक जो ब्रांच है वो किस बैंक की है? तो आप बोलोगे एसबीआई बैंक की। ये याद रखना आपको। आगे देखिए क्या कहता है कि आरबीआई एक डैश बैंक है। आरबीआई एक डैश बैंक है। आरबीआई कैसा बैंक है? आरबीआई सर एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, यानी कि एक क्या है? केंद्रीय सेंट्रलीय बैंक है। ये देश का एक केंद्रीय बैंक है। आरबीआई सबसे बड़ा बैंक है, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई की नींव रखी गई थी सर 1935 में 1 अप्रैल को। और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। आरबीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? मुंबई में। और आरबीआई बैंक के वर्तमान में गवर्नर जो है दोस्तों वह शक्तिकांत दास है, शक्तिकांत दास। आरबीआई बैंक मुद्रा को प्रचलित करता है, मुद्रा को रोकता भी है दोस्तों, और मुद्रा की छपाई भी कराता है, जबकि सिक्कों की जो ढलाई करवाता है वो भारत सरकार कराता है। आरबीआई बैंक नोटों पे अपने हस्ताक्षर करके प्रमाणित करता है, जबकि 1 रुपए के नोट के ऊपर साइन करता है वित्त मंत्रालय का सेक्रेटरी, यानी कि वित्त मंत्रालय का सचिव। आपको ध्यान देना। अगले प्रश्न पे देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रथम गवर्नर कौन था? इसने सीधा ये पूछा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर कौन था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? सीधा प्रश्न आ गया। 1935 से 1937 के बीच में इसका जो गवर्नर बना था दोस्तों वह सर ओसबोर्न स्मिथ। उत्तर संख्या ए इसका बिल्कुल राइट रहेगा। उत्तर संख्या ए इसका बिल्कुल राइट रहेगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिए गए? वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया दोस्तों? फोड़ डालो प्रश्न को लगाओ दोस्तों। हाँ, वर्ष 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह बैंकों के राष्ट्रीयकरण के चरण पहला था, दूसरा 1980 में होता है जिसमें 6 बैंकों का राष्ट्र किया गया था। आगे देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां होता था? देखो याद रखना, सन 1935 से लेकर 1937 के बीच में इसका हेड जो क्वार्टर था वह बताना है दोस्तों, क्योंकि 1937 के बाद में इसका हेड क्वार्टर कहां बन गया दोस्तों? मुंबई यानी कि बंबई में बना दिया गया। और आज भी कहां है? मुंबई यानी कि बंबई में ही है। और यह बताना है 35 से 37 के बीच में कहां होता था इसका पहला मुख्यालय? मुंबई में, दिल्ली में, पटना में, कलकत्ता में, कहां होता था दोस्तों? बताइए, फोड़ डालो प्रश्न को। याद रखना दोस्तों, स्थापना के समय इसका जो हेडक्वार्टर बना था वह मुंबई था। ऑप्शन संख्या डी इसका बिल्कुल राइट रहेगा। ऑप्शन संख्या डी इसका बिल्कुल राइट रहेगा। आगे देखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहां पे पड़ता है? भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहां पे पड़ता है दोस्तों? यह प्रश्न किसी का गलत नहीं होना चाहिए। यह प्रश्न किसी का गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। 1 सितंबर 1956 को एलआईसी की क्या होती है दोस्तों? स्थापना होती है। और इस एलआईसी का मुख्यालय कहां है? मुंबई में, नई दिल्ली में, कहां पे है दोस्तों? तो एलआईसी का जो मुख्यालय है दोस्तों ये आपके मुंबई में पड़ता है। राइट उत्तर ए ऑप्शन इसका रहेगा दोस्त। राइट उत्तर ए ऑप्शन रहेगा दोस्त इसका।
अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है, भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना कब की गई? भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना कब की गई दोस्तों? बहुत ही शानदार तकड़ा प्रश्न है दोस्तों, फोड़ डालो बिना कहे। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? अभी मैंने बोला था वर्ष 1956 में, 1 सितंबर 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण यानी कि देश को केंद्रीय बैंक में तब्दील कर दिया गया, किस वर्ष किया गया दोस्तों? लगा डालो भाई साहब, किसी का चैट ना पढ़ पाऊं तो बुरा मत मानना, क्योंकि पेपर नजदीक है मेरे भाई, पेपर नजदीक है, क्वेश्चन अधिक है और 22 जुलाई की भी रणनीति चल रही है। ऐसे प्रश्न गुरुजी मजा आ गया। बस में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, अगर कोई हेलीकॉप्टर से पेपर दे के आएगा तो भी अपना फोन लाइव चलना चाहिए, क्योंकि टाइम आपके 12 बजे क्लास स्टार्ट होगी 22 जुलाई को दोस्तों। तो यहां का जो राइट उत्तर होगा 1 जनवरी 1949 को याद रखना दोस्तों। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिए गए, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? अरे अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया, भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना हुई दोस्तों 1 जुलाई 1955 को, 1 जुलाई 1955 को, 1 जुलाई 1955 को, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। वेरी गुड भाई साहब। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? WB की बात कर रहा है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? विश्व बैंक का मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, 1944 में इसकी स्थापना की गई। 189 इसके मेंबर है, राइट उत्तर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, जिसमें WB का भी हेडक्वार्टर और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी हेडक्वार्टर यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी हेडक्वार्टर। आगे देखिए क्या प्रश्न दिया गया है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बैंकों का बैंक किसे बोलते हैं मेरे भाई? भारतीय स्टेट बैंक को, भारतीय रिजर्व बैंक को या बैंक ऑफ हिंदुस्तान को, इनमें से कोई नहीं। देखो बैंकों का बैंक जो कहा जाता है दोस्तों, ये आरबीआई को कहा जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक को, भारतीय रिजर्व बैंक को। अगले प्रश्न को देखिए क्या देता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चिन्ह में कौन सा वृक्ष नजर आता है? आरबीआई बैंक का जो आप सिंबल देखोगे उसमें कौन से पेड़ का आपको चित्र दिखाई देता है? तो उसे बोलते हैं ताड़ का वृक्ष। क्या बोलते हैं दोस्तों? ताड़ का वृक्ष, ताड़ का वृक्ष। स्टैटिक जीके को उड़ा दो। नेक्स्ट पर्सन को देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? यानी कि आरबीआई की स्थापना थोड़ी देर पहले बता दिया, नजर डालते ही फोड़ डालो उसको, यानी कि 1 अप्रैल 1935 को। ऑप्शन संख्या आपके सी बिल्कुल राइट होगा मेरे भाई, ऑप्शन संख्या सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तराइन का दूसरा नहीं, पहला युद्ध पूछ रहा है। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था दोस्तों? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय कहते हैं जिसे, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय चौहान तृतीय जीत जाता है, गौरी हार जाता है। किस युद्ध में? पहले युद्ध में, यानी कि 1191 में। लेकिन दूसरे युद्ध में गौरी जीत गया, पृथ्वीराज चौहान हार गया, जिसको तरावड़ी, तराइन या करनाल के युद्ध से जाना जाता है। और तराइन के 3 युद्ध हुए दोस्तों, एक 1191 में, 1192 में और तीसरा 1215 व 16 के मध्य हुआ दोस्तों। आगे देखिए क्या प्रश्न कहता है कि अजमेर के संस्थापक कौन थे? अजमेर के संस्थापक का नाम बताना है, अजमेर। और आपने सुना होगा कि अजमेर का एक शहर है पुष्कर। पुष्कर में एकमात्र विश्व का वर्मा जी का मंदिर कहां है? पुष्कर। पुष्कर लूणी नदी के किनारे है। गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ का पाठ वहीं पढ़ा था दोस्तों, पुष्कर झील। तो यहां का जो राइट उत्तर होगा दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान या अजय राज चौहान। तो राइट उत्तर कर देना अजय राज चौहान, अर्णोराज चौहान। कुछ समझे क्या? अगर राजस्थान का इतिहास पढ़ लिया तो दोस्तों आप सब कुछ जान जाओगे। आगे देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा किस शासक द्वारा बनाया गया? 2.5 दिन का झोपड़ा किस शासक द्वारा बनाया गया? 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों अजमेर में संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर गुलाम वंश का संस्थापक था, जिसका नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने
और ये किसका गुलाम होता था दोस्तों? मोहम्मद गोरी का। 1196 के अंदर इस 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कौन करवा देता है? कुतुबुद्दीन ऐबक करवा देता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी नींव रखी थी? आप बोलोगे सर कुतुब मीनार का ढांचा तैयार करने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिर के चौगान खेलते समय 1210 में मर जाता है, ये आपको ध्यान देना। अगले प्रश्न को देखिए, किसके शासन काल में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान आए थे? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लगा डालो, बिहार पुलिस का क्लास नहीं है क्या? अरे दीपक भाई साहब टेंशन नहीं लेने का, पार्ले मुने को खाने का। जब दिल्ली पुलिस लेके आऊंगा तो दिल्ली पुलिस के साथ यूपी पुलिस, मध्य पुलिस और आपके बिहार पुलिस, पुलिस एक साथ होगी दोस्त। चाहे कोई भी स्टेट हो, जीके एक ही होता है दोस्त, टेंशन नहीं लेने का, बस वेट करो भाई साहब, धमाकेदार सेशन चलेगा, धमाकेदार। सोचा भी ना होगा गुरुजी क्या कर रहे हो, मजा ही आ गया। लगा डालो, किसके शासनकाल में आए थे? पृथ्वीराज चौहान के समय आए थे दोस्तों। ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती की दरगाह कहां पड़ती है? अजमेर में, याद रखना दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पड़ता है? यूएनओ का हेडक्वार्टर। यूएनओ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। यूएनओ के वर्तमान में 195 देश है। यूएनओ में राष्ट्रीयकृत भाषाओं की संख्या 6 है दोस्तों। यूएनओ की जो संघ या अंग या भाग है वो भी कितने? 6। और कौन से अंग को लघु संसद के नाम से जानते हैं? सुरक्षा परिषद को या महासभा को? इनमें से कौन से को लघु संसद बोलते हैं? विश्व की लघु संसद महासभा को या आपके सुरक्षा परिषद को? और इन दोनों में से किसे पुलिसमैन भी कहा जाता है? फोड़ डालो प्रश्नों को, कंटेंट पे कंटेंट मिलेगा, टेंशन नहीं लेने का, समझे बात? तो यहां का जो राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पड़ता है? तो आप बोलोगे सर यूएसए का शहर न्यूयॉर्क, हडसन नदी के किनारे। दोस्तों बस आपका एक ही फर्ज है दोस्तों, सेशन को शेयर करोगे भाई। आप साथ हो तो हमारी पूरी टीम आपके साथ है। एक चाणक्य विद्यापीठ का पूरा स्टाफ आपके प्रति लगा हुआ है दोस्तों, क्योंकि आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ नहीं दोस्तों। सर चंडीगढ़ जीके कब का क्वेश्चन है? देखो चंडीगढ़ जीके के जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, वो 22 जुलाई को 300% गोली की तरह उड़ेंगे, गोली की तरह। और चंडीगढ़ के जो 5 से 7 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे 22 जुलाई वाली क्लास में से आएंगे, 100% मेरा वादा है दोस्तों, सोच लेना। अब या तो आर या पार, ठीक है ना? देखिए 1191 में तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी उसके बीच हुआ था, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? पृथ्वीराज चौहान। आगे देखिए क्या दिया गया है, गुलाम वंश के किस शासक ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाने के लिए रक्त और तलवार की कठोर नीति अपनाई थी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। अब मैं देखता हूं ऐसा ये वाला प्रश्न कौन लगा सकता है। सभी विद्यार्थी शेयर करोगे भाई साहब, सारे विद्यार्थी चाहिए जो मुझे डेली देखते हैं, सारे विद्यार्थी लाइव चाहिए। चाहे उनको घंटी मारो, चाहे उनके लठ मारो, कह दो भाई मास्टर आ जाए क्लास में, तो हम कितना अंडल लाग रहे हो। अड़ा क्या हो रहा है? तो गुलाम वंश के किस शासक को? तो याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे देखिए भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री, अब ये गलत नहीं होना चाहिए, ये गलत होंगे तो भाई काम नहीं चलने वाला, ये गलत होंगे तो काम नहीं चलेगा। पहली महिला की अगर बात की जाए तो सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश। आगे देखिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा। स्वराज्य या स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा। दोस्तों ये बात किसने बोली थी? अरे कम से कम आप तो रुक जाओ, भागने की पड़ी हुई है, इन्हीं पढ़ ले। तो यहां राइट उत्तर होगा दोस्तों आपका बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य। आगे देखिए उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा किस देश से लगी है? अब ये देख लो, मैप वगैरह देखा है, ज्योग्राफी पढ़ी है,
तो ज्योग्राफी पढ़ोगे तो भारत की अपनी स्थिति भी देखी होगी, कौन सा राज्य कहाँ है, कौन सा राज्य किस देश के साथ लगा हुआ है, प्रश्न आएंगे भाई। तो यहां पे राइट उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश आपके नेपाल के साथ सीमा बनाता है दोस्तों, किसके साथ, नेपाल के साथ सीमा बनाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था, राष्ट्रीय आय का, जिसे भारत में ग्रेट ओल्ड मैन या भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है दोस्तों, दादा भाई नारोजी को, दादा भाई नारोजी को। उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले प्रश्न को देखिए, सर्वप्रथम भारत में मेट्रो रेल सेवा किस नगर में शुरू हुई थी, भारत में मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई दोस्तों, पटना में, मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में। सर्वप्रथम भारत में मेट्रो रेल सेवा किस वर्ष में शुरू की गई थी दोस्तों, तो सर्वप्रथम भारत में पूछ रहा है तो याद रखना 24 अक्टूबर 1984 को कलकत्ता में शुरू की गई दोस्तों, 24 अक्टूबर 1984 को यह शुरू की गई दोस्तों कलकत्ता में। नेक्स्ट प्रश्न को देखना क्या कहता है कि वापस वेदों की ओर लौटो। कुछ प्रश्नों की कटिंग हो रही है, ठीक चल रहा है गुरुजी, ओके रिपोर्ट है। देखते रहना। बताइए भाई फटाफट से। फोड़ डालो प्रश्नों को। तो यहां का जो राइट उत्तर होगा दोस्तों वो क्या होगा, राजा राम मोहन राय, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। अगले प्रश्न को देखिए, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट कौन से शहर में स्थापित है, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर किस शहर में स्थापित है, भारत का स्टील प्रोजेक्ट कौन से शहर में स्थित है दोस्तों, जमशेदपुर झारखंड। याद रखना स्वर्ण रेखा। दूरबीन के आविष्कारक कौन थे, दूरबीन के आविष्कारक हेनरी बेकरल थे क्या, हेनरी बेकरल, गैलीलियो, रोंटजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जो उत्तर होगा दोस्तों गैलीलियो के द्वारा, गैलीलियो के द्वारा। अगले प्रश्न को देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था दोस्तों, तो आप बोलोगे भगत सिंह के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा। अगले प्रश्न को देखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया, मानव द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया सर्वप्रथम, तो मानव द्वारा याद रखना दोस्तों आपके तांबे का प्रयोग किया गया था, ये ध्यान देना दोस्तों। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया, रेडियो एक्टिविटी की खोज, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, तो आपका राइट उत्तर होगा हेनरी बेकरल के द्वारा, उत्तर संख्या आपके बी राइट रहेगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारे देश का राष्ट्रीय गान जनगण मन वर्ष 1912 में सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित किया गया था, इस राष्ट्रीय गान को किस नाम से प्रकाशित किया गया दोस्तों, फटाफट से बताइए। इट्स क्यूट जट्टी, हाँ बी राइट होगा गुड़िया, ठीक है। आईडी डंकी बना लिया करो, एक जो आपका नाम उससे बना लिया करो। इस दीपक को बता दे कहां से तू, ये तेरा पेपर दे के आएगा। हमारे देश का राष्ट्रीय गान जनगण मन की अगर बात करें 1922 से, तो याद रखना तत्वबोधनी, तत्वबोधनी के नाम से इसे पुकारा गया, उत्तर संख्या डी रहेगा। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन का कौन सा राज्य, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन का कौन सा राज्य है दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन का कौन सा राज्य है दोस्तों, तो याद रखना चीन। भारत की अगर बात करें तो उड़ीसा, भारत में कोयला उत्पादन की अगर बात करें तो उड़ीसा याद रखना दोस्तों।
हाँ, अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि करो या मरो का यानी कि डू एंड डाई का नारा किसने दिया। नारे तो बहुत अच्छे से आते होंगे, जैसे सब राज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार में से लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक, सर फिरोजी की तमन्ना वो हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना ए बाजुए कातिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, जय जवान जय किसान। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था क्या? नहीं, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान। जय विज्ञान की अगर बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जय जवान जय किसान जय विज्ञान। जय अनुसंधान की अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी के द्वारा करो या मरो, महात्मा गांधी, अंग्रेजों भारत छोड़ो महात्मा गांधी, और दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा, सुभाष चंद्र बोस। और एक और नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, जय हिंद का नारा। तो यहां पे अगला प्रश्न तो राइट उत्तर पता चल गया होगा। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। तारों का रंग किस पे निर्भर करता है? तारों का रंग उसके ऊपर टेम्परेचर पे डिसाइड होता है दोस्तों। तो तापमान पे तारों का रंग पता चलता है। हाँ, कोयले के 4 प्रकार होते हैं, पीट कोयला, एंथ्रेसाइट कोयला, बिटुमिन कोयला, लिग्नाइट कोयला। यानी कि कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ये गुड़िया पढ़ने वाली गुड़िया है, आप भी पढ़ा करो। आगे देखिए क्या दिया गया। गोवा की राजधानी पणजी यह किस नदी के किनारे स्थित है? गोवा की राजधानी पणजी ये किस नदी के किनारे है दोस्तों? फटाफट से उत्तर बता दो। बालों की सेटिंग आज बिगड़ गई, सेटिंग सेटिंग थारी सर, बता दो दोस्तों। तो यहां पे राइट जो उत्तर होगा दोस्तों, गोवा की जो राजधानी पणजी है वह मांडवी नदी के किनारे है। गोवा को आजाद कब करवाया गया था दोस्तों? 1961 में पुर्तगालियों से आजाद करवाया गया, जबकि गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 1987 में, जो देश का 25वां राज्य बना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य 3702 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, 3702 किलोमीटर में। और समुद्र तट से सबसे छोटी सीमा बनाता है 106 किलोमीटर। कितनी बनाता है दोस्तों? 106 किलोमीटर। ये सारी बातें आपको याद रखनी है मेरे भाई। एंथ्रेसाइड में कोयले की यानी कि कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए उसको उच्च श्रेणी में रखा जाता है। ए पगली अब तू पढ़ ले, अगले प्रश्न पे ध्यान दे गुड़िया। सूर्य का मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? एक प्रश्न पे मैं आधा घंटा लगा सकता हूं दोस्तों, एक टॉपिक पे मैं बोल सकता हूं, पर उस पे बात करूंगा तो बहुत सारे प्रश्न अपने पीछे रह जाएंगे। होशियार बालक तो आगे निकल जाएंगे, लेकिन कमजोर बालक को भी होशियार बनाने के लिए एक साथ चलना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज करते चलो भाई साहब। राम राम सर जी, पाए लागू, जय श्री राम। किरण हमारे बीच में जुड़े। किरण शायद ऑफलाइन पढ़े हो क्या मुझसे आप? ऐसा लग रहा है जैसे किरण सुना हुआ नाम है। सूर्य का मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो आप बोलोगे सर सूर्य में मुख्यतः यानी कि ज्यादातर आपके हाइड्रोजन होती है। 4 हाइड्रोजन के मौलिक अणु से टूट कर ही आपका क्या तब्दील होता है? हीलियम। और जहां हीलियम और आपके हाइड्रोजन होगी वह ऊष्मा और प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, और ऐसी क्रिया को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। सूर्य के अंदर से ऊष्मा प्रकाश निकलने का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है? तो आपका जवाब होगा नाभिकीय संलयन गुरुजी। नाभिकीय विखंडन तो परमाणु बम में, हाइड्रोजन बम में नहीं होता। किस में होता है? परमाणु बम में। हाइड्रोजन बम में न्यूक्लियर फ्यूजन देखना है। हाँ, हाइड्रोजन बॉम्ब की जो खोज की थी एडवर्ड टेलर बता रहे। देखो हाइड्रोजन जो बॉम्ब है दोस्तों, ये रॉबर्ट विलियम होपेंस, ये रॉबर्ट होपमैन नाम करके नाम आएगा, होपेंस नाम आएगा। देखो हाइड्रोजन बॉम्ब की खोज नहीं की, हाइड्रोजन गैस की जो खोज की है ये आपके किसके द्वारा? एडवर्ड टेलर के द्वारा। परमाणु बम क्या आता है? ओपन। हाँ सही है गुड़िया आपकी बात। ये क्यूट नाम की जट्टी, क्यूट जट्टी नाम की गुड़िया बहुत ही पढ़ती है। इसको मेरी तरफ से 101 रुपए गूगल पे किया जाए, और पे करने के लिए टेक्निकल टीम सुपर चैट दी जाए इस गुड़िया को। सुपर चैट ना देख सकते हो तो एक कॉम्प्लीमेंट चैट के माध्यम से इनके लिए एक अच्छी सी बात लिख सकते हो आप,
क्योंकि 100 रुपए काफी छोटी राशि होती है, तो इसलिए पे नहीं की जाएगी। टेक्निकल टीम कह रही है 101 रुपया नहीं दोगे, नहीं दोगे ना सर, बस मना कर दिया। चल पगली रुलाएगी क्या। सूर्य का मुख्यतः कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन। आगे देखिए सौरमंडल का, सौरमंडल का किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, सौरमंडल में कौन से ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। हाँ, कैवेंडिश ने, गुड़िया पढ़ती है, टक्कर की गुड़िया, पढ़ने वाली गुड़िया है, गुड़िया पढ़ो आगे। अब और पसंद मत करना, क्योंकि आपके साइड ही ध्यान जा रहा है, क्योंकि आपकी नॉलेज अच्छी है। तो थैंक यू गुरुजी। कोई नहीं, आप दे दो 101 रुपये, हम तो ले लेंगे। क्यों गुरुजी, गुरुजी भी कह रहे हैं, टेक्निकल भी कह रही है, आने दो, नाश तो ही लिया। सौरमंडल में किस ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है, तो याद रखना बुध और शुक्र के। सबसे ज्यादा जो उपग्रह है दोस्तों वह आपके किसके हैं, बृहस्पति के। और सबसे कम की अगर बात करी जाए तो शनि के आपको ध्यान देने, किसके भैया, शनि के आपको ध्यान देने हैं दोस्तों। आगे देखना अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। देखिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ अधिवेशन लखनऊ में कब हुआ था। जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों, लगा दो। किरण कुछ बातें डिलीट मत किया करो आप। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों, 1916 में लखनऊ अधिवेशन। आगे देखिए कोयना बांध किस राज्य में। कोयना बांध दोस्तों कोयना नदी पर है, जो मुंबई और पुणे की एक संयुक्त जल परियोजना है, और ये कहां पड़ती है दोस्तों, महाराष्ट्र में। कहां, महाराष्ट्र में। अगले प्रश्न को देखिए, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब चढ़ाई गई। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दी गई थी दोस्तों, फटाफट से कमेंट कर दो। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दी गई, तो आपका राइट उत्तर होगा 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को। नंदा देवी पर्वत शिखर किस राज्य में पड़ता है। नंदा देवी पर्वत शिखर किस राज्य में पड़ता है दोस्तों। बहुत ही शानदार व लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, लगा डालो। हाँ, तो नंदा देवी जो पर्वत पड़ता है दोस्तों ये आपके उत्तराखंड में पड़ता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया, काकोरी ट्रेन डकैती की घटना कब हुई थी। काकोरी ट्रेन डकैती की घटना किस वर्ष की गई थी दोस्तों। दोस्तों किस वर्ष की गई थी, फटाफट से बता दो। काकोरी ट्रेन डकैती की जो घटना। और ध्यान देना दोस्तों, जो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हो उसमें अपना यानी कि मुझे ऐड करो आप, क्योंकि आपके लिए जल्द ही बहुत ही धमाकेदार आपके लिए एप्लीकेशन यानी कि ऐप यानी कि कोर्स लेके आ रहा हूं, जो आगामी जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, आपके यूपी पुलिस हो गया, आपके एमपी पुलिस हो गया, आपके बिहार पुलिस हो गया, और उसी प्रकार आपके डिफेंस में जैसे मोटे रूप से अगर बात करें तो आर्मी, इन आदि भर्तियों के ऊपर आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो अधिक से अधिक विद्यार्थी अपने इस नंबर को, जो भी आपके ग्रुप बने उसमें मुझे ऐड करो दोस्तों, इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी दोस्तों। अपना ये याद रखना दोस्तों, आपको अब मिलके साथ चलेंगे, सपने पूरे करेंगे। काकोरी ट्रेन डकैती की जो प्रमुख नायक था रामप्रसाद बिस्मिल था दोस्तों। और यह घटना कब घटी थी, 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को दोस्तों याद रखना। चोरा चोरी की घटना फरवरी 1922 में। इट्स क्यूट जट्टी गुड़िया, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, एक्स्ट्रा बातें ना बोलो। एक्स्ट्रा जो बातें हैं गुड़िया वो ना बोलो आप, क्योंकि फिर मैं पर्सन कराऊंगा या आपकी ओर देखूंगा। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप अच्छा पढ़ते हो, भगवान करे, मैं दुआ यही करता हूं कि इस गुड़िया का सिलेक्शन हो जाए। अच्छी बात है, आपकी तैयारी अच्छी है, और बालक को थोड़ा ध्यान दो, फिर आपकी ओर मैसेज जाता है बच्चों का भी
देखिए शुक्र ग्रह के वातावरण में किस ग्रह के कारण वह गर्म होता है। अब शुक्र ग्रह के बाहर का जो क्षेत्र है उसका एटमॉस्फेयर, उसके एटमॉस्फेयर में सर्वाधिक कौन सा तत्व होता है, कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आप बोलोगे सर वहां पे एक तत्व है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके कारण वहां के क्षेत्र में ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा बनता है। क्या बनता है दोस्तों? ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा तो गर्मी, ऊष्मा या वैश्विक ताप पे दर बढ़ेगी। अगले प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट क्या दिया गया है? कौन सा ग्रह सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करता है? कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करता है मात्र 88 दिन में? सूर्य की परिक्रमा कम समय में करने वाले ग्रह को हम मरकरी यानी कि बुध के नाम से जानते हैं, जिसे सूर्य के वायुमंडल का तारा कहा जाता है। सूर्य के वायुमंडल का तारा किस ग्रह को बोला गया है? बुध को बोला गया है। दोस्तों एक एक्स्ट्रा प्रश्न बता दिया। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया गया नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले में मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है? इनमें से कौन से जिले में मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। बताइए निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले में मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है? मरु महोत्सव दोस्तों जोधपुर में या बीकानेर में? बता दो भाई साहब। तो राइट उत्तर होगा जोधपुर, सूर्य नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? फटाफट से कमेंट करके बता दो। देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क पहले भी बताया है मैंने, हेमिस नेशनल पार्क। वेरी गुड, एक्सीलेंट। हमारी टेक्निकल टीम जो लद्दाख में पड़ता है, लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर में इसका एरिया फैला हुआ है। दोस्तों ये आपको ध्यान देना है वर्ग किलोमीटर में। सबसे छोटे नेशनल पार्क को बोलते हैं साउथ बटन, साउथ बटन नेशनल पार्क, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रदेश की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। दोस्तों है कोई टक्कर में? आगे देखिए क्या कहता है कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी की दिशा बतानी है दोस्तों। ये प्रायद्वीपीय भारत, ये नर्मदा नदी। अब दिशा बता दो कौन सी दिशा है दोस्तों, बिना कुछ सोचे समझे। बताइए भाई फटाफट से। खूब लड़ी मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी। लाइक नहीं करते भाई आप, बिल्कुल भी लाइक बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल भी। फोन कर लो उसने, कर ले कर ले। कह दे आप, तुम मजाक कर यार, मैं कर दी उठी बात हुई। कर ले फोन तो कर ले, कोई जाओ जिन दशा को बार बार। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है दोस्तों ये पश्चिम से पूर्व की ओर या पूरब से पश्चिम की ओर। तो याद रखना दोस्तों ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। तो राइट उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। मरु महोत्सव जैसलमेर में है क्या? एक बार टेक्निकल टीम देखना, मरु महोत्सव जोधपुर में या जैसलमेर में? मरु महोत्सव देखना एक बार फटाफट से। शिप्रा नदी किस नदी में जाकर मिलती है? शिप्रा नदी, शिप्रा नदी जो दोस्तों मिलती है, ये याद रखना, शिप्रा नदी किस में जाकर मिलती है? तवा, नर्मदा, ताप्ती, चंबल। तो जो शिप्रा नदी है दोस्तों ये आपके चंबल। आगे देखिए, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है दोस्तों? मणिपुर में, जिसे केबल लामजुआ नेशनल पार्क बोलते हैं दोस्तों। लोकटक झील पे स्थित है। इसके अंदर जो घास उगती है उसको फुमड़ी कहा जाता है, और उस घास को हिरण खाता है, उसका नाम आता है संगाई हिरण, डांसिंग हिरण। क्या गुरुजी? राजस्थान में। तो राजस्थान की भी तो डिस्ट्रिक्ट है, जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर में। गुड़िया का जवाब बिल्कुल ठीक है, जैसलमेर में है।
तो मरु महोत्सव का उत्तर सही कर लेना दोस्तों। कहां गया ये प्रश्न? मरु महोत्सव कर लेना दोस्तों आप। सॉरी, कहां कर रहा है? जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर। माफी चाहता हूं दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? फटाफट से, फटाफट से। बताइए दोस्तों, पानी की बोतल कहां गई? करे कमेंट करे। गुरुजी रैपिड फायर करवा दो। रैपिड फायर समझा नहीं मैं, वो क्या कहना क्या चाहते हो आप? रैपिड फायर होता क्या है ये मुझे समझ में ही नहीं आया। सर ये क्वेश्चन मेरे पेपर में आया था। अरे वाह! दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? दूधवा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है दोस्तों ये आपके उत्तर प्रदेश में। बफरिंग हो रही है सर। नेपाल के संसद को क्या कहा जाता है? नेपाल के संसद को कहा जाता है आपके जातीय संसद कहा जाता है बांग्लादेश। इसको बोला जाता है राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत किसको? नेपाल की संसद को। रैपिड फायर का क्या मतलब होता है गुरुजी? एक बच्चे ने कमेंट कर रखा है, देखना ऊपर देख करके देखना, या तो डिलीट कर दिया होगा बच्चे ने। हाँ, अच्छा नॉन स्टॉप करवाओ, न्यू कह रही है नॉन स्टॉप। अगला प्रश्न देखिए, भारत के सबसे अधिक वन किस राज्य में? तो भारत में सबसे अधिक वन जो है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना, ये किस राज्य में पड़ते हैं? अधिक वन मध्य प्रदेश में। किस राज्य में दोस्तों? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य से है? मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से। अमरकंटक, कंटक पहाड़ियों से, अमरकंटक पहाड़ियों से, याद रखना। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया है, गारो खासी पहाड़ियां कौन से राज्य में? गारो खासी पहाड़ियां कौन से राज्य में? असम में, सिक्किम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में। गारो खासी नामक जो पहाड़ियां है दोस्तों, ये मेघालय में पड़ती है, और यहीं पे एक स्थान पड़ता है मासिन राम। क्या पड़ता है दोस्तों? मासिन राम, मासिन राम, जो सर्वाधिक क्या है विश्व का वर्षा वाला स्थान। अगले प्रश्न को देखिए, सेवराय की पहाड़ियां ये भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ियां हैं, सबसे दक्षिणी पहाड़ियां है, और ये दक्षिणी पहाड़ियां कहां पाई जाती है? तमिलनाडु में। कहां पाई जाती है दोस्तों? तमिलनाडु में। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कहता है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का जो सबसे लंबा बांध है दोस्तों, उसका नाम है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध उड़ीसा महानदी पर बना हुआ है दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए क्या कहता है, किस दर्रे से आर्य भारत आए थे? तो किस दर्रे से आर्य भारत आए थे दोस्तों? तो जो आर्य आए थे दोस्तों, ये याद रखना आपके, ये आपके खैबर दर्रे से, और खैबर दर्रा वर्तमान में कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। वर्तमान में कहां पड़ता है दोस्तों? पाकिस्तान में। ये याद रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे बोलते हैं अन्नाई मुड़ी, जो अन्नाई मलाई की पहाड़ियों पे केरल में स्थित है। जो कहां स्थित है दोस्तों?
केरल में स्थित है, केरल में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी। सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है दोस्तों? किस राज्य क्षेत्र में स्थित है? यूटी क्षेत्र है या राज्य है? फटाफट से कमेंट करके बताइए दोस्तों। लगाओ उत्तर इसका, किस राज्य क्षेत्र में है? हाँ, तो सियाचिन जो ग्लेशियर दोस्तों, ये वर्तमान में आपको जम्मू एंड कश्मीर नहीं करना, तो आप करोगे लद्दाख। क्या करोगे दोस्तों? लद्दाख। जो आपको ध्यान देना है, पाक, पाक प्लस में इंडिया का, इंडिया का क्या है इसके ऊपर विवाद है। क्या है दोस्तों? विवाद। तो विवाद किन किन के बीच में है? तो आप बोलोगे भारत और पाकिस्तान। हिमालय में भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, उसका नाम है कंचनजंगा, जो सिक्किम राज्य में पड़ती है। जबकि भारत की ऊंची चोटी बोले तो आपको बताना है K2 गॉडविन ऑस्टिन। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। हाँ, सियाचिन ग्लेशियर सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। आई एम बैक। जट्टी पड़ले। आगे देखिए, अरावली पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है क्या? तो अरावली पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर पर्वत है, तो उसका नाम है दोस्तों आपके गुरु शिखर। और ये कहां पड़ता है? राजस्थान के माउंट आबू सिरोही के अंदर 1722 मीटर इसकी हाइट है। इस अरावली पर्वत, याद रखना दोस्तों, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। विश्व की सबसे नई पर्वतमाला पड़ती है तो उसका नाम आता है आपके हिमालय। अगला देखिए क्या देता है, भारत के उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? भारत के उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? भारत के उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? अरावली, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा। भारत के उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? भारत के उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है दोस्तों? तो राइट यहां उत्तर होगा दोस्तों हिमालय। कौन सा होगा? हिमालय, क्योंकि ये तो मध्य हिमालय में पड़ता है, ये भी आपके दक्षिण मध्य में, और ये हो जाएगा आपके मध्य हिमालय। अगला देखिए दोस्तों, मध्य भारत बोल रहा हूं। सर्वप्रथम कौन से राज्य भाषा के आधार पर गठन किया गया? कौन से राज्य भाषा के आधार पर गठन किया गया था? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, भाषा के आधार पर। एक बार सारे विद्यार्थी शेयर करके आए, जो विद्यार्थी है वो शेयर करके आइए दोस्तों। और कौन कौन विद्यार्थी कहां से जुड़ा हुआ, अपनी सिटी का नाम लिखने की कोशिश करें। एक बार अपनी सिटी बताइए और एक बार आप शेयर कर दो भाई साहब। और जिसने लाइक नहीं किया, लाइक और शेयर दोनों काम करो भाई। और 22 जुलाई को भाई क्लास देखना ना भूले। 22 जुलाई सुबह 12:15 बजे आपकी क्लास यानी कि दोपहर में स्टार्ट हो जाएगी। एक बार इस सिटी का नाम बताइए जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं दोस्तों, बताइए भाई फटाफट से। कौन कहां से जुड़ा हुआ है? सर मैं पलवल से हूं। वेदपाल कह रहे हैं, वेद ने बताया पलवल, पलवल से जुड़े। और भाई साहब, हाँ कपिल कह रहे हैं, कपिल की अगर बात की जाए, कपिल कह रहे हैं फतेहाबाद से, फतेहाबाद से जुड़े हैं। उसके बाद में जट्टी कैथल से जुड़ी है, जट्टी कैथल से जुड़ी है। उसके बाद में प्रदीप हमारे बीच में जुड़े हैं, प्रदीप कुमार नारनौल से जुड़े हैं, नारनौल से जुड़े हैं। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश से अंकित जुड़े हैं। अंकित का जवाब आया सर मैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हूं, एचपी। उसके बाद में कोई और विद्यार्थी राम जुड़े हमारे साथ, सर मैं बिहार से देख रहा हूं। अरे बिहार से देख रहे हो और आपने चंडीगढ़ पुलिस का फॉर्म भर रखा है, क्या बात है भाई साहब, वाह लाजवाब, मजा आ गया। शॉर्ट्स नाम का एक बालक है और वो कह रहा है कि सर मैं कलायत से, कपिल मुनि की नगरी से, कलायत यानी कि कलायत कहां पड़ता है गुरुजी? कैथल में है क्या कलायत? उसके बाद में और विद्यार्थी भी हमारे साथ जुड़े हुए, सभी का नाम लिखूंगा भाई साहब। यानी कि राजबाला जुड़े हैं, राजबाला। तो राजबाला जो जुड़े हमारे बीच में, ये कहां से जुड़े हैं? करनाल से जुड़े हैं। उसके बाद में ये अंजलि जुड़ी हमारे साथ है, अंजलि जो जुड़ी है ये उत्तराखंड से,
यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड से। किरण कह रही है हाय सर, तू हाय करते रहियो पगली, पढ़ मत लियो। उसके बाद में पूजा हमारे बीच में जुड़ी है कि पूजा कह रही है सर मैं पंजाब से हूं। कहां से है? पंजाब से। राम कह रहे हैं बिहार से। हो गया भाई। किरण सर मैं बारने से हूं। यो क्या है बारण? ये बारण क्या होता है? बारण, बारना अंडा के तू। दीपक भाई तोसाम कहां पर है? तोसाम भाई नागालैंड में है तोसाम। तो आज पेट पाटो गुरुजी, इनो लेनी पड़ेगी। शेयर करिए क्या भाई? फटाफट से शेयर नहीं करके आए भाई। जब तक आप शेयर नहीं करोगे अगले पर्सन पे नहीं चलूंगा। सारे स्टेटस लगा के आओ भाई। अगर आप मुझे बड़ा भाई मानते हो, अपना गुरु मानते हो, सारे विद्यार्थी स्टेटस लगाओगे भाई। आज इतना आप मेरा कहना मान लो। 1 मिनट और भाई साहब। अच्छा 12 से हो, 12 से राजस्थान, कोटा 12, बूंदी, हाड़ौती प्रदेश। शेयर करके आइए भाई एक बार, तभी अगला प्रश्न कराऊंगा। सोच लो। अब किसी का नाम नहीं लिया हो तो भाई माफी मत, वो नाराज मत होना, उसके लिए माफी मांगता हूं। सर मैं रेवाड़ी से हूं, हितेश यादव। वेरी गुड भाई हितेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूजा जब तक शेयर नहीं करोगे इतने क्वेश्चन आएगा। सर मैं कर आई। वेरी गुड वेरी गुड। गुड़िया पढ़ने वाली लगती है। शेयर करके आओ दोस्तों। सर मैं प्रचार करना आपका आप नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज गुरुजी। शेयर नहीं करके आ रहे भाई। शेयर तो नहीं करोगे तो अब आगे नहीं बढ़ूंगा भाई साहब, सोच लो। शेयर करना पड़ेगा। जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूं, कम से कम स्टेटस तो लगा सकते हो, कोई ना कोई ग्रुप में तो शेयर करते हो। और ग्रुप में शेयर के साथ साथ मुझे भी ऐड करो उसके अंदर। 9518806943। आपके लिए सेवा दे रहा हूं दोस्तों, मैं आपके लिए कर रहा हूं भाई। ग्रुप में ऐड करना मुझे और सारे शेयर करें। सर माई फर्स्ट टाइम राम विकास। कैसा लगा राम भाई? राम आपका पहला समय यहां पे है तो आपको कैसा फील हो रहा है? एक चाणक्य विद्यापीठ हमारी टीम के द्वारा, जिसमें आपको एक से एक चढ़ते धुरंधर मिलते हैं, जैसे बलवंत सर हो गए, आपके प्रवीण सुतार सर हो गए, कुंडू सर हो गए, विजेंद्र कुंडू सर हो गए, राकेश चौधरी सर हो गए, दीक्षा मैम हो गई, पूजा मैम हो गई, प्रीति मैम हो गई। तो ये पूरा का पूरा स्टाफ आपके लिए कोऑपरेट करता है। और एक हमारा टेक्निकल गोलू मोलू रसगुल्ला। देखिए अगले क्वेश्चन को क्या कहता है? कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा जो चोटी है दोस्तों, ये किस राज्य में है? सिक्किम में, असम में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सिक्किम में पड़ती है। कहां पड़ती है दोस्तों? सिक्किम में। अगले पर्सन को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा गुरुजी, ज्यादा मत बोलो। ये भाई मेरला चिल्ला आ गया। स्टडी मोटिवेशनल यो क्या मैं बार मारूंगा एक आदम चला के। कौन से राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ लगती है? तो आप बोलोगे गुरुजी वह उत्तर प्रदेश की सीमा है। उत्तर प्रदेश की सीमा काफी राज्यों के साथ सीमा बनाती है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, और उसके बाद में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ठीक है ना? तो आपके 8 राज्यों के साथ सीमा बनाती है, और एक यूटी क्षेत्र दिल्ली के साथ, और एक देश नेपाल के साथ। आगे देखिए भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? ये प्रश्न अच्छा है। एक्सीलेंट गुरुजी, एक्सीलेंट। ये एक्सीलेंट बालक जुड़ रहे मेरे गेल। बालकों को भटकाने वाले टीचर यही होते हैं। स्टडी मोटिवेशनल। तू यहां क्या ले रहा है? तेरा बनाऊं मोर। ठीक है ना?
पता है तू किससे बात कर रहा है? राकेश चौधरी से बात कर रहा है कोई टक्कर में? ये एक दो अपवाद होनी चाहिए हमारे चैनल में, एक दो अपवाद चलनी चाहिए भैया। ये लो भाई, एक अपवाद नाम का बच्चा यहां घूम रहा है, स्टडी, और पीछे क्या लिखता है? मोटिवेशनल। मोटिवेशनल बोलते किसको बोलते हैं? अरे ओ जमूरे है के तो कहूं इस बालक ने, एक आधे इसे होने चाहिए। गुरुजी इसने ब्लॉक मारियो। अरे वो झंडू बाम पढ़ लेंदे और पढ़ा लेंदे है। कौन किसका खोया अंडा है तू? अरे रिमूव कोनी, इसने हाइड मार दो नहीं, मैं इसका बनाऊंगा मोर। तने आड़े पीले चावल दिए थे क्या? मैं दे दिए पीले चावल। अगले प्रश्न को देखिए तो इसका राइट उत्तर क्या होगा आपके? करक रेखा। अगले प्रश्न को देखिए, भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है, भारत और श्रीलंका को विभाजित करने वाली रेखा का नाम बताइए दोस्तों। या भारत और श्रीलंका को जो विभाजित करने वाली क्या है दोस्तों? मन्नार की खाड़ी है, पाक जल संधि है दोस्तों। तो राइट उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता है? क्यों की मतलब है? आगे देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया भाई साहब कि निम्नलिखित में से किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता है? तो यहां पे जो राइट उत्तर होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश को। किसको? अरुणाचल प्रदेश को। उत्तर संख्या आपके डी। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया है कि न्यूमोर द्वीप कहां स्थित है? न्यूमोर द्वीप कहां स्थित है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या मन्नार की खाड़ी? तो न्यूमोर द्वीप जो पड़ता है दोस्तों, ये आपके बंगाल की खाड़ी उड़ीसा के अंदर पड़ता है दोस्तों, उड़ीसा के अंदर पड़ता है। आगे देखिए, लक्षद्वीप समूह कहां है? लक्षद्वीप समूह कहां पर है? हाँ, लक्षद्वीप समूह कहां पे है दोस्तों? तो आप बोलोगे सर अरब सागर में 36 द्वीपों का समूह है, प्रवाल भित्ति से निर्मित है। आगे देखिए, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है दोस्तों, ये एवरेस्ट, नंदा देवी, K2, इनमें से कोई नहीं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? एवरेस्ट, नंदा देवी या K2? भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, इसका नाम पड़ता है आपके K2, गॉडविन ऑस्टिन। आपको ध्यान देना है। उत्तर संख्या आपको सी। अगले प्रश्न को देखिए, भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा से लगे हुए हैं? भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा से लगे हुए हैं दोस्तों? फटाफट से कमेंट कर दो। भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा से लगे हुए हैं दोस्तों? कमेंट करके बताइए। भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा से लगे हुए हैं दोस्तों? राज्य की बात करा तो यहां पे राइट उत्तर होगा आपके 9 राज्य। पश्चिमी तट की ओर 5 राज्य, पूर्वी तट की ओर 4 राज्य लगे हुए हैं दोस्तों, ये ध्यान देना। 7 तो देश हैं दोस्तों, 11 नहीं, आपके 9 राज्य। सर आपका टेलीग्राम नहीं मिला? अरे टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों। हाँ, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है दोस्तों? थार मरुस्थल
अगले प्रश्न को देखिए, थार मरुस्थल किस राज्य में है दोस्तों? थार मरुस्थल पड़ता है आपके दोस्तों राजस्थान में, इसका अधिकांश भाग है। भारत के 4 राज्यों में पड़ता है थार मरुस्थल। पाकिस्तान और भारत दोनों में है। पाकिस्तान के थार को बोलते हैं बड़ा थार, जबकि भारत के थार को बोलते हैं छोटा थार आपके। हाँ, कोई नहीं लक्की, तू मुझे व्हाट्सएप भेज दे, मैं आपको लिंक भेज दूंगा मेरे वाले नंबर के थ्रू, तू परेशान मत हो। ये स्टूडेंट मेरा डियर स्टूडेंट बन चुका है 2-3 दिन से। कोई नहीं लक्की, तो इस पे मैसेज छोड़ दियो अपना नाम लिख के नीचे लक्की, तो ये मैं भेज दूंगा आपको लक्की। किसी को कोई समस्या आती है तो हेल्प ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। वैनगंगा किसकी सहायक नदी है? वैनगंगा दोस्तों याद रखना, ये किसकी सहायक नदी है? गंगा की, गोदावरी की, झेलम की या नर्मदा की? वैनगंगा दोस्तों ये याद रखना, वैनगंगा, पेनगंगा, गोदावरी की सहायक नदियां हैं दोस्तों, गोदावरी की। पंजाब में भी पड़ता है, 4 राज्यों में है दोस्तों। आगे देखिए, नागार्जुन बांध किस राज्य में स्थित है? नागार्जुन बांध किस राज्य में स्थित है? जो आपके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा, यानी कि आंध्र प्रदेश यहां कर सकते हो राइट उत्तर। अगले प्रश्न को देखिए, इनमें से कौन सी नदी उद्गम स्थल भारत में नहीं है? इनमें से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है दोस्तों? थोड़ा फास्ट चलेंगे, चैट सेक्शन नहीं पढ़ूंगा मैं। इनमें से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? भारत में नहीं है दोस्तों, तो आपका राइट उत्तर यहां पे क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी का जो नाम आता है दोस्तों, उसका नाम क्या है दोस्तों? आपके अरावली, अरावली, अरावली। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? कौन सा यूटी क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी सबसे छोटा है दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके बता दो भाई साहब, फटाफट से कमेंट करके बता दो कौन सा छोटा है दोस्तों। करे भाई कमेंट फटाफट से। लगाइए भाई, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे छोटा है? तो आपका जवाब यहाँ पे क्या रहेगा सर? लक्षद्वीप है, मात्र 36 नहीं 32 वर्ग किलोमीटर में, 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों। ये 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। एक फोन आ गया था, फोन पे बात लग गया था, तो माफी चाहता हूं, आप परेशान ना होए, आपके साथ मैं खड़ा हूं, हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है। शिवालिक पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? शिवालिक पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है दोस्तों? शिवालिक पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? हिमालय का, अरावली का, सतपुड़ा का? तो शिवालिक ये दोस्तों सबसे नवीनतम पहाड़ियां श्रेणी है जो हिमालय के दक्षिण भाग का हिस्सा है, हिमालय के दक्षिण भाग का हिस्सा है दोस्तों। सिद्ध भाई एक नया बालक जुड़ा है, आप कहां से हो गुरुजी? मैं भाई राजस्थान से हूं। कहां से हूं भाई साहब? राजस्थान से हूं, राजस्थान से हूं भाई।
हाँ, अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 दिशाओं से बांग्ला अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? तो 3 दिशाओं से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। 3 दिशाओं से, बताइए भाई साहब। अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का मतलब है देश से घिरा हुआ है, देश से। तो देश से कौन घिरा हुआ है दोस्तों? पश्चिम बंगाल। क्योंकि पश्चिम बंगाल जो ये राज्य इस प्रकार से दोस्तों याद रखना, ये वेस्ट ऑफ बंगाल है, ये इस साइड घिरा हुआ है बांग्लादेश से, बांग्लादेश से। और इस साइड घिरा हुआ है दोस्तों ये भूटान से, और इस साइड घिरा हुआ है दोस्तों ये नेपाल से। ये कितनी अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? अंतरराष्ट्रीय सीमा पूछ रहा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंकित भाई, हाँ अंकित भाई बोलिए। सर मैं महाराष्ट्र से हूं। ओके भाई, अंकित कोई बात है तो पूछ सकते हो। अच्छी बात, आप कहीं से भी पढ़ाई करिए, पढ़ते रहिए बस। तो यहां पे जो राइट उत्तर होगा दोस्तों यह हो गया आपका। आगे देखिए, किस नदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है? किस नदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है? किस नदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है दोस्तों? फटाफट से बताइए, हीराकुंड बांध बना हुआ है किस नदी पर? कमेंट करें भाई साहब। हीराकुंड बांध बना हुआ है, हीराकुंड बांध जो देश का सबसे लंबा बांध है, 4801 मीटर में है दोस्तों इसकी लंबाई। ये किस में बना हुआ है बताइए? हाँ, हीराकुंड जो बांध बना हुआ है दोस्तों ये महानदी पर है दोस्तों, आपको याद रखना, उड़ीसा में। टेक्निकल टीम बाहर चली गई थी, थोड़ा सा काम हो जाता है बीच बीच में। आईटीबीपी ट्रेडमैन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जीके, भाई मिल जाएगा जीके, मिल जाएगा दोस्त, टेंशन ना ले। इनमें से कौन सी सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? कौन सी सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो आपका राइट उत्तर होगा सबसे नवीन पर्वत श्रेणी, मैंने बताया था, हिमालय का दक्षिणी भाग, जिसे शिवालिक के नाम से जानते हैं, शिवालिक के नाम से जानते हैं। अच्छा, कोटकलान हिसार से हो। अच्छा, अमित अंकित कह रहे हैं मैं कोटकलान हिसार से हूं। वेरी गुड भाई साहब। कौन से देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगी है? कौन से देश के साथ? तो याद रखना दोस्तों, बांग्लादेश के साथ। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है दोस्तों। आगे देखिए, भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों जैसे चीन, नेपाल, भूटान के साथ? अब वह राज्य बताना है जो चीन के साथ लगा हुआ है, नेपाल के साथ लगा हुआ है और आपके भैया भूटान के साथ लगा हुआ है। उस राज्य का नाम बताइए। तो नेपाल, भूटान, चीन के साथ सीमा बनाता है, 3 देशों के साथ। सर मैं पंजाब से गंगानगर बॉर्डर के पास से। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। शेयर करके आइए भाई सारे विद्यार्थी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई सेशन को। हाँ वेरी गुड, सिक्किम। राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? सिक्किम। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां है? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट किस जगह पे पड़ता है? जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जिसे ग्रेट निकोबार बंगाल की खाड़ी में भूमध्य रेखा के 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जिसे पिग्मेलियन या पार्शियन द्वीप के नाम से जाना जाता है। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच है? मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच विभाजन का कार्य करती है दोस्तों? लगा डालो इस प्रश्न को, फोड़ डालो।
खूब लड़ी मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी, इंकलाब जिंदाबाद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हाँ, ग्रेट निकोबार, कन्याकुमारी। फटाफट से कमेंट करके बताइए कि 22 जुलाई को 12:15 पे कौन कौन विद्यार्थी लाइव क्लास को अटेंड करेगा, यानी कि लाइव क्लास को ज्वाइन करेगा, ज्वाइन के साथ साथ शेयर करेगा दोस्तों। और जो ज्वाइन करेगा वह यस लिखिए और बाकी भाई नो लिखिए। फटाफट से कमेंट करके बताइए। अब देखते हैं कितने विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं। अगर आप यस, आपका समर्थन ज्यादा होगा तो 10 घंटे की क्लास को हम बड़ी भी कर सकते हैं। बताइए। तो क्लास को क्या आगे कंटिन्यूटी रखें या यहीं पे विराम दिया जाए? कमेंट करके बताइए, क्लास को विराम दिया जाए या आगे बढ़ाया जाए? सुपर से भी ऊपर है गुरुजी आपकी क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इमोजी बनाना बंद कर दो, इमोजियों में कुछ नहीं रखा है तो वतन की सेवा में रखा है। साक्षी कह रहे हैं कि 100%, दीपक कह रहे यस। 1000 क्वेश्चन की क्लास मिलेगी, 1000 क्वेश्चन की दोस्तों, सोच लो। अब मैं भी आपके चैनल पर फर्स्ट टाइम आई हूं, धन्यवाद आपका गुड़िया। बस यस, चलने दो। एक बच्चा कह रहा है बस तेरा बनाऊं मोर। अरे प्रदीप लाला पढ़ ले, इसका आंसर दो ना। अच्छा, किरण कह रही है कि मेकमोन रेखा, ये बेटा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है। भारत का अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत का, यानी कि चीन का तिब्बत का प्रांत आपस में लगे हुए हैं। प्लीज गुरुजी क्या कहिए, कंटेंट करो, कंटिन्यू करो। मेरे दादा क्या कहिए, मेरे वादा करता हूं कि 22 तारीख को पूरी क्लास लूंगा, साथ में अपने 5 दोस्तों को ही लेके आऊंगा। 5 ही कोई लेके आएगा क्या? 5 दोस्तों को भी लेके आऊंगा। 5 से ऐसे काम नहीं चलेगा, कम से कम हर एक विद्यार्थी 10-10 को जोड़ेगा। 22 जुलाई को कम से कम भी 100+ लाइव चलने चाहिए दोस्तों। ये बस इतना सहयोग कर देना, बस 100+ हमारे चंडीगढ़ कांस्टेबल देखने होने चाहिए, 100+ लाइव चलने चाहिए दोस्तों। बस इतनी ख्वाहिश पूरी कर देना। मेरी तरफ से सबको पार्टी दी जाएगी और आने वाली जो मेरी बुक है दोस्तों वो फ्री दी जाएगी मेरी तरफ से। आगे देखिए, भारत की जनसंख्या विश्व की कुल आबादी का कितना % है? तो भारत की जो जनसंख्या सर, वो विश्व की आबादी का 2011 के अकॉर्डिंग इसका कितना % है? चलो आगे आ गया भाई साहब। तो भारत की जनसंख्या विश्व की कुल आबादी का कितना % है? 17.5%। कितना है? 17.5%। याद रखना दोस्तों। आगे देखिए, जीवाणु की खोज किसने की थी? ये अपने आप बता देना भाई। हाँ, पत्तियों का हरा रंग होता है दोस्तों, उसका क्लोरोफिल के कारण। अपनी त्वचा द्वारा कौन सा जीव श्वसन करता है? अपनी त्वचा द्वारा जो श्वसन करता है दोस्तों उसको मेंढक बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विटामिन ए का रासायनिक वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों रेटिनोल। थायमिन बी का, आगे देखिए, हाइपरमेट्रोपिया शरीर के किस बीमारी का अंग है दोस्तों? ये आपके आंख का है दोस्तों। किसका है? आंख का दोस्तों। ध्यान देना, थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं, बुरा मत मानना।
किस विटामिन के कारण रतौंधी रोग होता है? विटामिन बी के कारण नहीं, विटामिन ए के कारण रतौंधी रोग होता है, जबकि विटामिन बी के कारण बेरी बेरी रोग होता है दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा डीएनए का विश्लेषण किया गया था? अब डीएनए का जो विश्लेषण किया था दोस्तों, ये आपके वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया था, वाटसन और क्रिक के द्वारा। अगले प्रश्न को देखिए, थायराइड ग्रंथि कौन सी कमी के कारण खराब हो जाती है? थायराइड ग्रंथि दोस्तों ये आपके आयोडीन की कमी के कारण ये खराब हो जाती है। अगले प्रश्न को देखिए, कौन सा उत्तक भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? कौन सा उत्तक भोजन के पौधों को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? जाइलम होगा, नाभिक होगा या प्लाज्मा? भोजन, उत्तक भोजन को पौधों के भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम, जाइलम, पानी, फ्लोएम होगा क्या इसका? बताना एक बार कमेंट करके, फ्लोएम आएगा या जाइलम आएगा, एक बार देखना इसको। हाँ बिल्कुल, विटामिन बी से होता है बेरी बेरी। जट्टी अब की बार आपने एक्स्ट्रा कमेंट करे, आपको ब्लॉक पक्का कर दूंगा मैं। आपकी बार एक्स्ट्रा कमेंट करे, पक्का ब्लॉक कर दूंगा। आगे देखिए, किस कारण हमारा खून लाल होता है दोस्तों? तो हमारा खून जो लाल हो रहा है दोस्तों, हीमोग्लोबिन के कारण। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गर्भावस्था के समय महिला में दूध की वृद्धि करता है? तो दूध की जो वृद्धि करता है उसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। टी टॉप नंबर, टिप टॉप नंबर तो 1 अब आया। राम राम गुरुजी, राम राम भाई साहब, राम राम। संजय फौजी झुंझुनू से जुड़े हैं, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अच्छा, अंकित कह रहा कर दो इसको, अरे गुड़िया है, पढ़ लेने दे, मान जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा आंखों का एक रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आंखों का रोग है? टीबी, ग्लूकोमा या पथरी? देखो आंखों का जो रोग है दोस्तों, वह याद रखना आपको, ग्लूकोमा। आगे देखिए क्या दिया गया है, गुरुजी देखना इसका रासायनिक नाम, आप फिर भी साइंस के टीचर हो। फ्लोक्नोमा किस विटामिन का नाम है? देखो विटामिन बी का, 12 का, डी का, ई का, कैल्सीफेरोल। देखना भाई इसका क्या राइट उत्तर होगा, विटामिन बी होगा क्या? एक बार चेक करके देख लेना इसको, नेट पे चेक मार लेना भाई साहब। बाला बाला शैतान का साला, विटामिन के का नाम गुरुजी, चेक कर लेना अच्छे से, देख लेना दोस्तों। विटामिन के बता रहे हैं, थोड़ा सा चेक करना, गलत मत करना दोस्तों, ना है तो छोड़ देना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी तो है 0.25। अब गलत करोगे तो ये तो हो जाएगी। आगे देखिए, किस राज्य से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया? तो किस राज्य से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया दोस्तों? हाँ, अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी जो रोग होता है दोस्तों, वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। किससे होता है दोस्तों? विटामिन बी की कमी से होता है मेरे भाई। ये आप सिर्फ लड़के मरेंगे चैट सेक्शन में, थम लड़ लियो, 2-4 लठ मंगवा दो थार खातर, पड़े उरा एक लठ परला रूम में। पेलार्ग किससे संबंधित है दोस्तों? ये आपके त्वचा से। आगे देखिए, मानव शरीर में मेलिन का कार्य क्या है? त्वचा को रंग प्रदान करना। आगे देखिए, कैल्सीफेरोल किस विटामिन का नाम है? कैल्सीफेरोल दोस्तों विटामिन ई का। आगे देखिए, भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है दोस्तों। अगला देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना शुरुआत कब हुई थी? अब बताओ भाई, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी दोस्तों?
तो 1 अप्रैल 1952 को या 51 को? 1 अप्रैल 1951 को दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक है दोस्तों, दयानंद सरस्वती, याद रखना। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई? छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर यह बना था 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हो गई। सत्यार्थ प्रकाश दोबारा आ गया। पास्कल क्या है? पास्कल सर एक क्या है? ये कंप्यूटर की भाषा है दोस्तों। क्या है? कंप्यूटर की भाषा है। गोल्डन मैन पुरस्कार किससे संबंधित है? गोल्डन मैन जो पुरस्कार है दोस्तों, ये आपके पर्यावरण से। गोल्डन मैन जो पुरस्कार पूछ रहा है, ये पर्यावरण से। आगे देखिए, किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि? पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि सबसे छोटी। मानव रक्त का पीएच मान होता है दोस्तों 7.4। 7.4। अब थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, कभी मत बोलना गुरुजी हमारी साइड देख ही नहीं रहे, हमारी साइड देख ही नहीं रही। हाँ वो अलग है पास्कल। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो आप बोलोगे गुरुजी 1498 में, कालीकट पुर्तगाली। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में 3 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं? बताइए। 4। कितने होते हैं दोस्तों? 4। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया? दौड़ते वक्त मनुष्य का रक्तचाप हो जाता है। दौड़ते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है दोस्तों या कम हो जाता है? तो आप बोलोगे सर ये बढ़ जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया? मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है दोस्तों? मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है दोस्तों? ये होता है अंडाशय में दोस्तों। क्या होता है? अंडाशय में दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए, नेफ्रॉन नामक शरीर के किस अंग से संबंधित है? नेफ्रॉन नामक शरीर के किस अंग से संबंधित है? नेफ्रॉन नामक शरीर के किस अंग से संबंधित है दोस्तों? लगा डालो प्रश्न को। नेफ्रॉन नामक संबंधित किस अंग से है दोस्तों? बताइए भाई फटाफट से। नेफ्रॉन नामक उत्सर्जन से या जनन से या परिसंचरण प्रणाली से? जिसने लाइक नहीं किया सेशन को लाइक व शेयर करते चले दोस्तों। लाइक करे भाई और सेशन को शेयर करे। जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करे भाई साहब। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे भाई। हाँ बिल्कुल सही, उत्सर्जन प्रणाली से राइट उत्तर होगा इसका ए ऑप्शन। अगले प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है प्रश्न कि रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है? रक्त का जो शुद्धिकरण होता है दोस्तों वह उसके किडनी में होता है या फेफड़ों में होता है या हृदय में होता है? रक्त का शुद्धिकरण उसके किडनी में होता है दोस्तों। अच्छा तभी कमेंट कर रहे हो क्या? वेरी गुड। खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है डायलिसिस। जब गुर्दे किडनी खराब होने के कारण ये होता है दोस्तों। मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन होता है लगभग आपके 1450 ग्राम, लगभग 1450 ग्राम होता है दोस्तों, 1450 ग्राम। अगले प्रश्न को देखिए, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है मुख्यतः, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, इनमें से कोई नहीं। हीमोग्लोबिन में जो मुख्यतः पाया जाता है उसे बोला जाता है आपको आयरन यानी कि लोहा।
आगे देखिए, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था दोस्तों वो कौन था दोस्तों? और सारे विद्यार्थी याद रखना दोस्तों, 22 जुलाई को दोपहर 12 बजे जुड़े सेशन में और अधिक से अधिक सहयोग करना। आपका साथ चाहिए दोस्तों, आप साथ हो तो मैं आपके साथ हूं दोस्तों। तो यहां राइट उत्तर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। अगले प्रश्न को देखिए क्या कहता है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? आप देखते हो ना कि कीबोर्ड में सबसे ऊपर लिखा होता है F1 F2 इस प्रकार करके लिखे होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? लगा दो कमेंट। ओ भगवान, आज तो कमर दर्द कर रही है। मैं पी लेगा क्या? वेरी गुड। बारह 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 बारह, वेरी गुड। कुर्सी को यहीं उठा लाता हूं मैं तो भाई साहब। तो यहां राइट उत्तर हो जाएगा आपका 12। क्या हो जाएगा दोस्तों? 12। फंक्शन की कितनी होती है आपके? 12। अगले प्रश्न को देखिए क्या देगा, कीबोर्ड और माउस क्या है? कीबोर्ड और माउस बताना है दोस्तों। कीबोर्ड और माउस क्या चीज है दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके बताइए, कीबोर्ड और माउस क्या चीज है दोस्तों? लगा दो प्रश्न को भाई। कीबोर्ड और माउस, कीबोर्ड और माउस दोनों ये आपके इनपुट डिवाइस है दोस्तों। क्या है? इनपुट है, डिवाइस है दोस्तों। फाड़ दो भाई प्रश्न को। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है कि गंगा को बांग्लादेश में किस के नाम से पुकारा जाता है? गंगा नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है दोस्तों? उड़ा दो प्रश्न को। गंगा नदी को बांग्लादेश में किसके नाम से जाना जाता है? शेयर कर दिया नीरज भाई, धन्यवाद आपका। हाँ, तो यहां पे जो राइट उत्तर होगा दोस्तों, इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। किसे? गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। आगे देखिए, भारत व पाकिस्तान का जल समझौता किस नदी पर बना हुआ है? भारत व पाकिस्तान का जल समझौता किस नदी पर हुआ था? किस नदी पर हुआ था दोस्तों? करे भाई कमेंट, करे भाई फटाफट से। तो यहां पे देखो, आउटपुट नहीं है, आउटपुट आपके प्रिंटर होता है, आपके मॉनिटर होता है, आपके स्पीकर होता है, आपके भाई साहब प्लूटर होता है, प्रोजेक्टर, या आउटपुट होते हैं दोस्तों। ठीक है ना? तो भारत व पाकिस्तान का जल समझौता आपको याद रखना है, गोदावरी नदी या सिंधु नदी। तो राइट उत्तर होगा सिंधु नदी। अगले प्रश्न को देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम। दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, इसका नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। हाँ, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को दोस्तों। कब? 2 दिसंबर को। अगले प्रश्न में देखिए, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के मस्तिष्क को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं, यानी कि इसे सीपीयू कहा जाता है। सीपीयू इसका राइट उत्तर होगा दोस्तों। डबल फास्ट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? डबल फास्ट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ दोस्तों? बताइए भाई फटाफट से। डबल फास्ट किस खेल से जुड़ा हुआ है? हाँ, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट आपकी मैथ की क्लास होगी, कहीं पे जाना नहीं, यहीं पे बने रहना। तो इस क्वेश्चन को आप लास्ट में कमेंट करना, वीडियो के नीचे जो कमेंट होता है उसमें कमेंट करना भाई, फिर पता चलेगा। और बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी, क्लास का व्यू बताना आप, किस प्रकार की आपको क्लास लगी। और हमारा जो टाइमिंग है दोस्तों क्लास का, वो याद रखना, सुबह 6:15 बजे।
सुबह 10:15 सुबह सॉरी दोपहर 2 2:15 शाम 6:15 बजे और रात को 10:15 पे। ये हमारा टाइमिंग है। ये दोनों टाइम हो गए एएम के दोस्तों, और ये तीनों टाइम हो गए दोस्तों आपके पीएम के। याद रखना, जीएस क्लास का टाइम बताया मैंने, जीके की क्लास का टाइम बताया है, और विद्यार्थी 22 जुलाई वाली क्लास को लेना ना भूले दोस्तों, कि वो क्लास आपके 10 घंटे की चलेगी। कितने घंटे की दोस्तों? 10 घंटे की चलेगी। सुपर क्लास होगी, बहुत ही शानदार व लाजवाब क्वेश्चन। हाँ, कोई नहीं गुड़िया, आपको मेरी तरफ से 101 रुपए इनाम है। आपको ये 101 रुपए मुझसे आप ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपको मिल जाएंगे 101 रुपए मेरी तरफ से, आपको गिफ्ट यानी कि तोहफा दिया जाता है। मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए बने रहे हमारे एक चाणक्य विद्यापीठ से।